हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से राइट विच साल्ट हाइड्रोलाइज टू मिनिमम एक्सटेंट। बच्चों यहाँ पर 4 साल्ट गिवन है 4 ऑप्शन में। इनमें से सबसे मिनिमम हाइड्रोलाइज कौन होगा, मतलब कौन बहुत ही कम हाइड्रोलाइज्ड होगा वाटर के साथ में। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर साल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, इसका मतलब साल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे बच्चों। तो अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम समझें कि जैसे यहाँ पर क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम नाइट्रेट है, फिर इसके बाद बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इसके बाद है बच्चों बेरियम नाइट्रेट। तो अब इनमें अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ब्रेक करना चाहें बच्चों तो कुछ इस तरीके से किसी एक को ब्रेक करेंगे, जैसे कि बेरिलियम नाइट्रेट को ब्रेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा Be+2 में और NO3 नेगेटिव में। ये नाइट्रेट आयन हो गया। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो एनायन है सब में कॉमन है, और जो केटायन है यहाँ पर, जो बच्चों यहाँ पर केटायन है, अब यहाँ पर केटायन में हमारा बेरिलियम केटायन होगा, मैग्नीशियम केटायन होगा, कैल्शियम केटायन होगा और बेरियम केटायन होगा। तो अगर हम यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो बच्चों बेरियम नाइट्रेट जो होगा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग साल्ट बनता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो यहां पर स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस तरीके से इनका रिएक्शन कराएंगे। तो अब इनका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो BaNO3 का यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा, बेरियम नाइट्रेट बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? बेरियम नाइट्रेट। और यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वाटर बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के साथ में बहुत ही कम होगा बच्चों। लेकिन अगर हम यहीं पर बात कर लें, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे बेस, इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इनमें से एक अच्छा बेस कौन होगा? वही होगा जो आसानी से एक्वस मीडियम में OH- आयन को देगा। तो अब अगर हम इनके केटायन की बात करेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम+2 केटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का भी साइज स्मॉल होता है। OH- एनायन जो होता है बच्चों इसका साइज उतना ज्यादा लार्ज नहीं होता। तो केटायन और एनायन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाता है। अब जब बेरिलियम से बेरियम की तरफ चलेंगे तो साइज जो होता है केटायन का इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो यानी OH- आयन के साथ में बाइंडिंग उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो बेस OH- आयन को उतना आसानी से देगा, और OH- आयन जितना आसानी से मिल जाएगा वहां पर बेसिक नेचर उतना ज्यादा हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा एक्ट कर लेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो साल्ट होंगे वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, उनका मिनिमम एक्सटेंट होता है हाइड्रोलिसिस का। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है लीस्ट बेसिक हो जाता है। तो इसलिए इनके जो हमारे बेसिकली साल्ट होते हैं यहाँ पर
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साल्ट जो होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट एक स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।